नमस्कार, स्वागत है आपका जस्ट इंडिया में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। रुक करेंगे उन तमाम खबरों का जिनका सरोकार है आपसे। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। लंबी बीमारी के बाद केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का 74 साल की उम्र में गुरुवार शाम निधन हो गया। उनके बेटे और एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने इस बात की पुष्टि की है। चिराग पासवान ने अपने ट्वीट में लिखा, पापा अब आप इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन मुझे पता है आप जहां भी हैं हमेशा मेरे साथ हैं। मिस यू पापा। अपने ट्वीट में चिराग पासवान ने अपने पिता की एक तस्वीर भी शेयर की है, जिसमें चिराग रामविलास की गोद में नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि रामविलास पासवान का जन्म 5 जुलाई 1946 को बिहार के खगड़िया में हुआ था। वहीं उनकी मृत्यु गुरुवार शाम को 8 अक्टूबर को हुई। दिल्ली के अस्पताल में उनकी मृत्यु हुई है। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का दिल्ली के एक अस्पताल में इलाज चल रहा था। अभी कुछ दिनों पहले ही उनके दिल का एक ऑपरेशन भी हुआ था। ये बात भी चिराग पासवान ने ही ट्वीट में शेयर की। चिराग पासवान ने अपने उस ट्वीट में इस बात का भी जिक्र किया था कि आने वाले दिनों में उनके पिता का एक और ऑपरेशन किया जाना था। चिराग पासवान ने 4 अक्टूबर के अपने ट्वीट में लिखा था कि पहले कई दिनों से पापा का अस्पताल में इलाज चल रहा है। कल शाम अचानक उत्पन्न हुई परिस्थितियों की वजह से देर रात उनके दिल का ऑपरेशन करना पड़ा। जरूरत पड़ने पर संभवतः कुछ हफ्तों बाद एक और ऑपरेशन करना पड़े। संकट की इस घड़ी में मेरे और मेरे परिवार के साथ खड़े होने के लिए आप सभी का धन्यवाद। वहीं गृह मंत्रालय ने कहा कि केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन पर शोक स्वरूप शुक्रवार को यानी आज दिल्ली और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानी में राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। उनके अंतिम संस्कार के दिन आज ध्वज आधा झुका रहेगा। हाथरस की पीड़ित बिटिया के घर चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था जारी है। गांव छावनी में तब्दील रहा और बिटिया के घर की निगरानी होती रही। वहीं इस प्रकरण के बाद तैनात दोनों विशेष पुलिस अधिकारियों ने बिटिया के घर की सुरक्षा व्यवस्था देखी और गांव का निरीक्षण किया। बिटिया के गांव में सुरक्षा व्यवस्था बेहद चाक चौबंद है। काफी पुलिस फोर्स फिर से एनएच से लेकर उसके गेट तक तैनात रही। सीसीटीवी कैमरे और मेटल डिटेक्टर भी बिटिया के घर में लगाए गए हैं। इसके माध्यम से निगरानी होती रही। बिटिया के घर जाने वालों का ब्यौरा एकत्रित किया जाता रहा। इस प्रकरण में शासन द्वारा तैनात किए गए एडीजी राजीव कृष्ण और डीआईजी शलभ माथुर ने भी मंडलायुक्त के साथ जाकर गांव की स्थिति देखी। वहां सुरक्षा व्यवस्था का जायजा भी लिया। दरअसल बिटिया के गांव के आसपास जातीय तनाव व्याप्त है। जातीय तनाव पैदा करने वाले मामलों में दर्जन मुकदमे भी दर्ज हो चुके हैं। खुफिया तंत्र भी इसे लेकर सतर्क रहा। वहीं पुलिस भी आसपास के गांव में गश्त करती रही और ये देखती रही कि कहीं भी भीड़ एकत्रित नहीं हो रही। चलिए तो अगली खबर की रुख करेंगे। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने बड़ौदा उपचुनाव के मद्देनजर सोनीपत जिला प्रशासन के अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि जिले में नकदी, शराब और मादक पदार्थों के मूवमेंट पर कड़ी निगरानी रखी जाए और कोई मामला सामने आने पर त्वरित कार्रवाई अमल में लाई जाए। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग ने कोरोना महामारी के चलते दिव्यांग मतदाताओं और जिन मतदाताओं की आयु 80 वर्ष से अधिक है उन्हें पोस्टल बैलेट पेपर जारी करने का निर्णय लिया है, ताकि वो बिना किसी परेशानी के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। इसके लिए रिटर्निंग अधिकारी द्वारा ऐसे मतदाताओं को चिन्हित कर मतदाता सूची में उनको अंकित किया जाए। साथ ही जो पोस्टल बैलेट पेपर का उपयोग करना चाहते हैं या पोलिंग स्टेशन पर आकर मतदान करना चाहते हैं, दोनों ही स्थिति में सभी आवश्यक व्यवस्था अमल में लाई जाए। लगातार कृषि कानूनों का विरोध कर रहे महम से विधायक बलराज कुंडू गुरुवार को बड़ौदा के गांव बनवासा पहुंचे, जहां मौजूद लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान एक छोटी बाइक रैली भी निकाली गई, जिसमें गांव के नौजवान साथी बाइकों के काफिले पर सभा मंडल में पहुंचे। इस दौरान बलराज कुंडू को ट्रैक्टर चलाकर सभा में पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। वहीं मौके पर मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए बलराज कुंडू ने किसानों को अपने पराई की पहचान करने और किसान विरोधियों को सबक सिखाने का आह्वान किया। कुंडू ने कहा कि किसान हितैषियों को पहचान लो और बीजेपी को बड़ौदा उपचुनाव में जमानत जब्त करवाकर धूल चटा डालो। चलिए तो अब बात कोरोना की करेंगे। कोरोना ने ग्रामीण इलाकों के बजाय शहरों में अधिक कहर बरपाया है। ये बात कोरोना से हुई 1470 मौतों के ऑडिट में सामने आई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से कराए गए ऑडिट में पता चला है कि ग्रामीण इलाकों के मुकाबले शहरी इलाकों में मौत का आंकड़ा करीब 2.5 गुना ज्यादा है।
ग्रामीण इलाकों में जहां 391 लोगों ने कोरोना की वजह से जान गंवाई है, वहीं शहरों में 1069 लोगों यानी कि 73.4% की मौत हुई है। खास बात यह है कि जीटी बेल्ट के सोनीपत, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला और पंचकुला के देहात में सबसे अधिक 172 मौतें कोरोना की वजह से हुई। स्मार्ट सिटी करनाल, गुरुग्राम और फरीदाबाद में सबसे अधिक मौतें कोविड-19 की वजह से हुई हैं। 4 अक्टूबर तक हुई इन मौतों में से 433 महिलाओं यानी कि 29% और 1037 पुरुष यानी कि 71% शामिल हैं। प्रदेश में करीब 2.86 करोड़ व्यक्ति हैं। इनमें से 4 अक्टूबर तक 1,33,878 केस पॉजिटिव रहे, जबकि 1,20,341 को डिस्चार्ज किया गया। वहीं हरियाणा में रिकवरी रेट 90% तक पहुंच गया है। अब ज़्यादा लोग होम आइसोलेशन में हैं। हर मरीज को दूसरे दिन घर जाकर चेक करते हैं और दवाइयां दी जा रही हैं। वहीं पिछले सप्ताह हर जिले में मरीजों को फ़ोन करके उनकी जानकारी भी ली गई थी और पूरी टीम ने ये जानकारी ली थी। 100% ने कहा कि टीम आई है और यह अनिल विज का कहना है। हरियाणा के सूचना, जनसंपर्क और भाषा विभाग के महानिदेशक पीसी मीणा ने संबंधित अधिकारियों, सिविल इंजीनियरों और आर्किटेक्ट को निर्देशित किया। निर्देशों में उन्होंने कहा कि अंबाला कैंट में बनाए जा रहे युद्ध स्मारक में 1857 की क्रांति को प्रदर्शित करने के लिए विभिन्न आर्टवर्क, ऑडियो विजुअल कार्य के माध्यम से डिजिटल वॉक थ्रू और 3D लेआउट के साथ तेजी से पूरा करवाना सुनिश्चित करें। बता दें कि अंबाला कैंट में वॉर मेमोरियल के निर्माण के संबंध में बुलाई गई बैठक में समीक्षा उन्होंने की और अध्यक्षता करते हुए ये निर्देश दिए। हरियाणा के सूचना, जनसंपर्क और भाषा विभाग के महानिदेशक पीसी मीणा ने कहा कि वो संग्रहालय की सिविल संरचनाओं, आर्टवर्क, गैलरी की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए विभिन्न पहलुओं और संभावनाओं का पता लगाएं। उन्होंने अधिकारियों को थीम निर्धारित करने और 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में शहीदों की संस्कृति, परंपरा और उनके योगदान को चित्रित करने के लिए व्याख्या केंद्र, संग्रहालय, मेमोरियल हॉल, ओपन एयर थिएटर और लाइट एंड साउंड शो का विजुअलाइजेशन करने का भी निर्देश दिया। इसी के साथ उन्होंने इतिहासकारों, कला और सांस्कृतिक मामलों में विभाग से परामर्श करने और आर्ट कमेटी गठित करने के निर्देश भी दिए, ताकि आगंतुकों को घटनाओं के कालक्रम की सटीक जानकारी मिल सके। सोशल मीडिया के जरिए रातों रात स्टार बने बाबा का ढाबा का खाना दिल्ली वाले अब घर बैठे मंगवा सकते हैं। दरअसल बाबा का ढाबा अब जोमेटो में भी लिस्टेड हो गया है। ऐसे में लोग जब चाहे बाबा का ढाबा के खाने का ऑर्डर कर सकते हैं। जोमेटो की ओर से ट्वीट करके बताया गया कि बाबा का ढाबा अब जोमेटो पर लिस्टेड है। हमारी टीम वहां के बुजुर्ग दंपत्ति के साथ काम कर रही है ताकि वो भोजन कर सकें। दरअसल राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर में मौजूद बाबा का ढाबा रातों रात मशहूर हो गया था, क्योंकि एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो जो बुजुर्ग है वहाँ के, वो बहुत परेशान दिखाई दे रहे थे और रोते हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि वो अपनी परेशानियां जब बताई तो उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। दरअसल वो मात्र कुछ ही मात्रा में खाना बनाते हैं, उसके बाद भी वो खाना बिक नहीं पाता क्योंकि उनकी दुकान पर ग्राहक बहुत कम आते हैं। लेकिन एक दिन पहले ही यहाँ वीडियो वायरल हुआ था जिसमें बुजुर्ग दंपत्ति काफ़ी परेशान नजर आ रहा था और वीडियो में बुजुर्ग दंपत्ति ने साफ खुलासा किया था कि कैसे उनकी दुकान पर ज़्यादा बिक्री नहीं हो रही है। वहीं सोशल मीडिया में जैसे ही बुजुर्ग का वीडियो वायरल हुआ, पूरे देश के लोग सहायता के लिए आगे आए। इतना ही नहीं, भारत के स्टार स्पिनर आर अश्विन और बॉलीवुड अदाकारा सोनम कपूर भी मदद के लिए आगे आई हैं। इस दौरान जोमेटो की ओर से भी बुजुर्ग की सहायता करने की बात कही गई है। इसके बाद गुरुवार रात जोमेटो की ओर से ट्वीट करके बताया गया कि बाबा का ढाबा और जोमेटो पर लिस्टेड है। हमारी टीम वहां के बुजुर्ग दंपत्ति के साथ काम कर रही है ताकि वो 2 समय का भोजन कर सके। चलिए तो अगली खबर के रुख करेंगे। एक्ट्रेस सना खान ने ग्लैमरस इंडस्ट्री छोड़ने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखकर इसके बारे में बताया। सना ने बताया कि अब वो शोबिज की दुनिया से दूर रहेंगी। सना लिखती हैं कि भाइयों और बहनों, आज मैं अपनी ज़िंदगी के एक अहम मोड़ पर आपसे बात कर रही हूँ। मैं सालों से शोबिज यानी फिल्म इंडस्ट्री की ज़िंदगी गुजार रही हूँ और इस अरसे में हर तरह की शोहरत, इज्जत और दौलत मुझे अपने चाहने वालों की ओर से नसीब हुई, जिसके लिए मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ। लेकिन अब कुछ दिन से मुझे यह एहसास कब्ज़ाए जमा हुआ है कि क्या इंसान के लिए इस दुनिया में आने का मतलब सिर्फ़ और सिर्फ दौलत और शोहरत है? क्या उसका ये फ़र्ज़ नहीं कि वो अपनी ज़िंदगी उन लोगों की खिदमत में गुजार दे जो बेसहारा और बेआसरा हैं? क्या इंसान को ये नहीं सोचना चाहिए कि उसे किसी भी वक्त मौत आ सकती है और मरने के बाद उसका क्या बनने वाला है? सना ने कि इन 2 सवालों के जवाब में मुद्दत से तलाश कर रही हूँ, खासतौर पर दूसरे सवाल का कि मरने के बाद मेरा क्या बनेगा।
इस सवाल का जवाब मैंने अपने मजहब में तलाश किया तो मुझे पता चला कि दुनिया की ये ज़िंदगी असल में मरने के बाद की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए है। इंडस्ट्री छोड़ने का ऐलान करते हुए सना ने लिखा कि इसलिए मैं आज एक ऐलान करती हूँ कि आज से मैं अपनी शोबिस की ज़िंदगी छोड़कर इंसानियत की खिदमत और अपने पैदा करने वालों के हुक्म पर चलने का ऐलान करती हूँ। आखिर मैं तमाम भाइयों और बहनों से दरख्वास्त करती हूँ कि वो अब मुझे शोबिस के किसी काम के लिए दावत न दें। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। मेडिफिल इंटरनेशनल, 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए जस्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।